क्रैक करना है, सिविल सर्विस में जाना है, तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मैं पूरा जीवन इस सेवा के लिए समर्पित कर पा रहा हूं, कर पा रही हूं? अगर हां, तो मेरा उद्देश्य यह नहीं है, मेरा उद्देश्य यह है कि जब अफगानिस्तान पे नीतियां बनानी हो तो प्रधानमंत्री मुझे रात में कॉल करें कि साहब आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जल्दी पहुंचे, भारत के सम्मुख एक संकट आया है, हमें आपकी बुद्धिमत्ता, आपके अनुभव और आपकी सेवाओं की मुझे आवश्यकता है। जब भारत में आर्थिक रूप से मंदी आ रही हो तो सरकार आपको कॉल करे कि क्या आप आरबीआई के गवर्नर का उत्तरदायित्व तो ले सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या आप फिर से अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। जब भारत को अपनी टेक्नोलॉजी में टर्नओवर करना हो, बहुत ज्यादा जो चेंजेस लेकर आने हो, तो सरकार आपसे कहेगी कि सर आइए और मानद पद संभालिए, आपका अनुभव राष्ट्र में हजारों लाखों नौकरियां पैदा कर सकता है, हजारों लाखों जिंदगियों में वो रोजगार दे सकता है। अगर ये क्षमता है तुम्हारी तो राष्ट्र के लिए तुम कभी भी नहीं थकोगे। तुम्हारी उम्र भी तुम्हारी शक्ति के आगे, आंतरिक शक्ति के आगे छोटी पड़ जाएगी। अजीत डोभाल साहब रिटायर होने की उम्र से आगे निकल चुके हैं, सरकार पकड़ पकड़ के लेकर आ रही। ई श्रीधरन साहब जिनको मेट्रोमैन कहा जाता है, सरकार कह रही आइए सर प्लीज हमारा मानद रूप में आप आ जाइए। तमाम ऐसे जाने माने दिग्गज लोग जिनको सरकारें कह रही मत जाइए, आपके अनुभव की इस राष्ट्र को बहुत आवश्यकता है। तो ये वो शक्ति है जो तुम्हें अंधेरों में एक झटके में कि मुझे फोन फेंकना है, मुझे नहीं देखना है वेब सीरीज, मुझे नहीं करनी है चैट, मेरी लक्ष्मीकांत मुझे कितना भी तबाह कर रही हो, मुझे कितना भी जो है वो तकलीफ पहुंचा रही है, मुझे उठना है और पढ़ना है। तो खुद से कह पाओगे चल उठ और पढ़, तेरा मकसद ये है। तेरा मकसद ये परीक्षा नहीं, तेरा मकसद, तेरा जीवन ही तेरा मकसद है। ये परीक्षा तेरा मकसद नहीं है, तेरा जीवन ही तेरा मकसद है। जिस दिन तुमने अपने कॉन्फिडेंस से कहना शुरू कर दिया, जिस दिन तुमने जो है छाती चौड़ी करके ये बात कहनी शुरू कर दी, तुम मुझे बताओ कि कौन सी परीक्षा जो है रोक पाते हैं। और यही कारण है कि यूपीएससी में जो साहस होता है, अंदर की वो ताकत होती है। एक दिव्यांग बच्ची से कहती है कि तुम आईएएस टॉपर बनती है, और पूरी दुनिया को, जहां लोग कहते थे 60% शरीर काम नहीं कर रहा है, वो पूरी दुनिया को कहती है चल भाई देखो मैं आईएएस बन के दिखा। जिसके पिता को आतंकवादियों ने गोली मार दी हो, वो जाकर कहता है कि मैं यूपीएससी का टॉपर बन सकता हूं। तो ऐसे लोग जिनकी पिता की हत्या कर दी गई हो और पूरी थाने में जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो, वो बहनें जाकर खड़ी होकर कहती है कि हाँ मैं आईएएस बन सकती हूं, मेरे अंदर वो ताकत है। तो सामान्य बैकग्राउंड से, शोषित बैकग्राउंड से आए हुए लोग जिनका कोई बहुत बड़ा एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है, वो अपने साथ, अपने मकसद, क्योंकि उनके जीवन उनका मकसद बन चुका था, उन्हें समाज को दिखाना था कि एक पिता जिसकी हत्या कर दी गई है वो भी सिविल सेवा क्रैक कर सकता है, कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में वो समाज को एक बताते हैं कि मुझे इस परीक्षा को क्रैक नहीं करना है, ये मेरा जीवन ही मेरा मकसद बन चुका है। बस जिस दिन ये आ गया उस दिन तुम क्षितिज के पार देखना शुरू कर दोगे और खुद से कहोगे मेरे पास एक अनंत ऊर्जा स्रोत है। और ऊर्जा की कमी ही तो खा जाती है लोगों को। जैसे ही ऊर्जा कम हुई, लाओ थोड़ा सा फ्रेश होकर देख लेते हैं, एक वेब सीरीज ही तो देखनी है। और मैंने तो आज तक 1-2 वेब सीरीज देखी है, मुझे तो नहीं लगा कि 1 या 2 एपिसोड के बाद कोई टीवी बंद कर पाता है। मानते हो या नहीं मानते हो? बोले यार अब अगला एपिसोड, उसको पूरा देख लो, रात भर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ा जो है एक अपने आप में जो है वो व्यसन है, अपने आप एक बहुत बड़ा एडिक्शन है। लेकिन इस एडिक्शन को, ये बहुत से एडिक्शन आएंगे। किसी को प्रेम हो जाता है, कोई कहता है कि सर रिश्तों की वजह से मन नहीं लग रहा है, किसी को सोशल मीडिया का एडिक्शन है, किसी को गाने सुनने का एडिक्शन है, किसी को वेब सीरीज का एडिक्शन है। एडिक्शन मतलब क्या होता है? तुम एडिक्शन को गाली दे रहे हो, बात एडिक्शन की नहीं है, बात तुम्हारे अपने रिफ्रैक्शन की है कि अपने गोल से हटे। क्यों हटे? क्योंकि तुम खुद को खींच नहीं पाए। तुमने सोचा जिंदगी की गाड़ी ऐसे सपाट चलती है, लेकिन जिंदगी की गाड़ी तो इतने ऊपर अप डाउन चलती है, तो जब डाउन गए तो तुम ड्रैग कर पाए, जब ड्रैग नहीं कर पाए दलदल में फंस के खत्म हो गए। हजारों स्टूडेंट खत्म हो जाते हैं। और जब अगर अंतर मन की ताकत है, जब उद्देश्य को पता है कि मेरा सूरज इस क्षितिज पे चमकता है, मेरा जीवन ही मेरा मकसद है, खुद को ड्रैग कर ले जाओगे, खुद को ड्रैग कर ले जाओगे और फिर पीछे पलट के कहोगे यही था मेरी जिंदगी की मुसीबतें, ऐसी बहुत सी मुसीबतें अभी मेरे सामने आएंगी और ऐसी मुसीबतों को मैं कुचलता हुआ निकल जाऊंगा। ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए। नहीं तो बाद में कहोगे अरे सर बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी तैयारी में, सर बड़ा सर घूमता था, मन जो है यहां लग जाता था, वो प्रेम हो गया था, दिल टूट गया था। 50 बातें तुम करोगे और फिर दूसरों को बताओगे कि मैं कितना कमजोर। क्लियर है? लिखो इस पर, आज बात करो। क्या तुम अपने मकसद को अपनी जिंदगी मानते हो या जिंदगी तुम्हारा मकसद बन चुकी है? अब इस बारे में विचार करना तुम आज से शुरू